मैक इंस्टीट्यूट मेरठ में लेकर आया है एनिमेशन, वीएफएक्स, ग्राफिक डिजाइनिंग, मोशन ग्राफिक, वीडियो एडिटिंग और मल्टीमीडिया जैसे कोर्सेज जो अब मेरठ में भी उपलब्ध है। बच्चों की पढ़ाई हो या कोई मूवी का सीन, सभी में आजकल एनिमेशन और वीएफएक्स की जगह है। मैक एनिमेशन जो बच्चों को एक उपयुक्त ट्रेनिंग देता है। मैक एनिमेशन जो मेरठ में आबू प्लाजा आबूलैंड पर स्थित है। यहाँ स्टूडेंट्स पिछले कई सालों से इन कोर्सेज को करके एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर रहे हैं। आप भी अपने व अपने बच्चों के भविष्य को सफल बनाने के लिए अपनी डेमो क्लास आज ही बुक कराएं। हमारा पता है 2nd फ्लोर आबू प्लाजा आबूलैंड मेरठ। मोबाइल नंबर 09084714454। मेरठ कमिश्नरी कार्यालय में फर्श पर ही धरने पर बैठे सपा विधायक अतुल प्रधान। मेरठ के सरदना विधानसभा से सपा विधायक अतुल प्रधान सोमवार को कमिश्नर कार्यालय पर धरने पर बैठ गए। सपा विधायक अतुल प्रधान सरदना के कुछ लोगों की समस्याओं को लेकर कमिश्नर से समय लेकर मिलने के लिए आए थे। इस दौरान सपा विधायक अतुल प्रधान समस्या न सुनने का आरोप लगाते हुए कमिश्नर कार्यालय में फर्श पर ही बैठ गए। उनका कहना है कि उन्हें प्रोटोकॉल न देते हुए समस्या पर गंभीरता नहीं जताई, जिसके बाद उन्हें धरने पर बैठना पड़ा। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष की जानकारी में भी मामला संज्ञान में लाने की बात कही। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं सपा विधायक अतुल प्रधान। मामला है, किस मामले को लेकर के मैं लोकतंत्र में हम लोग जीते हैं। सरकार कोई भी हो, वर्तमान सरकार में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में भी ये बात कही, यहाँ पर अधिकारियों खुद ये बात कह गए कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान हो, उनकी बात सुनी जाए। और अगर बात ऐसी है कि जो ना हो सकने वाली हो, लखनऊ से हो सकती हो, तो उसके लिए भी आप उनसे संपर्क करके उनकी बात सुन के लखनऊ तक पहुँचाएँ। मैं माननीय महोदय कमिश्नर महोदय से 10:30 बजे का मैंने फ़ोन पर टाइम लिया। मैं 10:30 बजे उनसे करेक्ट मिलने आया। तो जब मैं उनसे मिलने पहुंचा तो जिन लोगों को मिलवाना था, जिनकी समस्याएं थी, चाहे गांव के प्रधान जी थे, एक अस्पताल की समस्या थी, कुछ ओला वाले लोग थे कर्मचारी, उनकी समस्याएं थी, 1-2 समस्याएं और थी जो पब्लिक की समस्याएं। उन समस्याओं के बारे में जैसे ही मैंने उनको बताना चाहा और जो सामने व्यक्ति जिनकी समस्या थी उन्होंने बताना चाहा, तो उनकी बात सुनने के बजाय उन्होंने अनसुना कर दिया। मैंने ये बात उनसे कमिश्नर महोदय से कही कि अगर आप इनकी बात ही नहीं सुनोगे तो आपको पता कैसे चलेगा बात का। तो बात अनसुनी करते हुए कह दिया ठीक है आप बोलते रहिए, आप ये जो उन लोगों से कहा कि आप बोलते रहिए, मैं अपना काम करती हूँ, और लिया फाइल पे अपने काम करने लग गए बात सुनने के बजाय। तो मैंने सोचा कि जब जनप्रतिनिधियों की इस तरीके से अधिकारी लोग असम्मान करेंगे तो जनता के साथ इनका व्यवहार किस तरह का रहता हो। हम बार बार ये बात कहते हैं कि लोकतंत्र तभी मजबूत हो सकता है जब चुने हुए प्रतिनिधि ठीक ढंग से, बेहतर ढंग से काम करें। और लेकिन अगर अधिकारी लोग जो उनके मातहत आते हैं लोकतंत्र में, जनता के प्रति उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, अगर आप उनकी बात ही नहीं सुनोगे तो काम कैसे होगा। तो मैं आज उसी को लेकर यहाँ पर आया था और मैं भी यहाँ इनके फर्श पर बैठा हुआ हूँ। कम से कम लोगों को ये पता लग जाए कि जब जनप्रतिनिधियों का अधिकारी लोग, दरअसल अधिकारी कई अधिकारी लोगों के, सब अधिकारी एक जैसे नहीं होते, लेकिन अधिकारी लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात है, और ख़ास तौर से इस सरकार में, कि आपका कुछ बिगड़ने वाला तो है नहीं, आप किसी की बात सुनिए मत सुनिए, आप वो धक्के खाते रहें, आते रहें, जाते रहें, चक्कर लगाते रहें, इनको उस बात से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ धरने पर बैठे हैं आप? अब आप धरना मान लो, कुछ मान लो, मैं तो एक मैसेज देने के लिए बैठा था कि कम से कम इनकी सीढ़ियों पर बैठ जाऊं तो कमिश्नर महोदय को कम से कम ये तो पता लग जाए कि भाई लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ आप किस तरीके से व्यवहार करते हैं। मैंने अभी माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को भी इसकी सूचना दे दी है। मैं लिखित में भी अभी यहाँ पर इनके ऑफिस में अपनी एप्लीकेशन रिसीव भी कराऊंगा और जानकारी मांगूंगा कि जब टाइम लेकर हम आपसे मिलने आए थे तो आपका जो ये व्यवहार अगर जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा है, क्यों ना हम लोग इसको सदन में भी उठाएं। मैं याचिका समिति में भी हूँ। मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से अगर वो मीडिया के माध्यम से सुनेंगे तो मैं उनको भी ये बात जरूर, मैंने उनके नॉलेज में ना, हम लोग इसको सदन में भी उठाएं। मैं याचिका समिति में भी हूँ। मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से अगर वो मीडिया के माध्यम से सुनेंगे तो मैं उनको भी ये बात जरूर, मैंने उनके नॉलेज में डाल दी और जरूर उन तक पहुँच जाएगी। और इस समय देश के प्रधानमंत्री जी हों या मुख्यमंत्री जी हों, जो इस समय के मुख्यमंत्री हैं, बेशक विपक्ष के लोग हैं, वो भी कम से कम एक जनप्रतिनिधि के सम्मान को रखाने के लिए लगातार सदन में भी बोले हैं। वो मेरठ आए थे, लगातार अधिकारियों से बोल के गए थे कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान होना चाहिए, उनकी सम्मान, और सम्मान किस तरह से, जनता का काम है। मान लिया हम कोई व्यक्तिगत काम तो लेकर आए नहीं, अगर जनता के काम को लेकर आए हैं और अधिकारी लोग अगर बात सुनेंगे ही नहीं तो हम उनकी समस्याओं का निराकरण कैसे करेंगे। फिर आप जब कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास,
सरकार कहती है। तो सरकार को अधिकारियों के लोगों से भी ये पूछना चाहिए कि आपको किस तरह का आसन जनप्रतिनिधि से करना है, क्या नहीं सिखाया गया है? भाई आप उस पद पे बैठे हैं, क्या भगवान थोड़ी ना है? कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पर? अभी कब तक ये धरना चालू रहेगा? धरना क्या, मैं तो अकेला बैठा हूँ और मैं घंटे बैठूं 2 घंटे बैठूं। अभी बैठा हूँ फर्स्ट पे इनके कमिश्नर साहब के। कमिश्नर ने आपकी जो समस्या थी उन पर कोई सुनवाई नहीं की। मेन बात ये नहीं है, मेन बात ये है कि अगर आप समस्या, जिसकी समस्या है, जिसको हम लेकर आए हैं, पर जनप्रतिनिधि किस लिए होता है कि अगर आम जन की बात ना सुनी जा रही हो तो अधिकारी के सामने, सरकार के सामने उसको जो बेहतर प्लेटफॉर्म पर उस बात को रख सके। तो हमने आज डीएम साहब नहीं थे, कमिश्नर साहब से टाइम लिया और कमिश्नर साहब से टाइम लेकर अपनी बात कह रहे थे। कहने के बाद में जो समस्या लेकर आए थे, जब अगर आप उनकी बात सुनोगे ही नहीं तो फिर आप उसका निस्तारण कैसे करोगे? लेकिन इनके दिमाग में तो ये है कि इनका कुछ बिगड़ता तो है नहीं। लोग चक्कर लगाते रहते हैं, कहीं तहसील में, कहीं पटवारी पर। अभी यहाँ पर तुम्हें लाइन लगाकर लोग मिल जाएंगे बाहर, जिनकी समस्याएं सालों सालों ऐसी पेंडिंग पड़ी हैं, बिना रिश्वत के, बिना बेईमानी के कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। मान लिया आदमी छोटे अधिकारी नहीं सुनता तो आदमी बड़े अधिकारी के पास जाता है, बड़ा अधिकारी नहीं सुनता तो उससे बड़े अधिकारी के पास जाता है, अगर वो भी नहीं सुनता तो जनप्रतिनिधि के पास जाता है। और जनप्रतिनिधि भी अगर अपनी समस्या लेकर किसी अधिकारी के पास आए तो कम से कम उसको व्यवहार तो अपना ऐसा करना चाहिए, उसकी बात तो सुन लें। जब बात ही नहीं सुनेंगे तो समस्या का निराकरण कैसे होगा? और निराकरण करने की इनकी मंशा नहीं है। एप्लीकेशन ली और रख ली, जब तक आप उसको प्रैक्टिकली उस बात को नहीं सुनेंगे, नहीं जानेंगे और आप सुनना चाहते ही नहीं हैं तो आप किस तरीके से उसका निराकरण कर सकते हैं? तो मैं आज कम से कम यहाँ, हालांकि मेरा कोई इरादा नहीं था कि भाई मैं तो 10:30 बजे टाइम लेकर आया था और मैं तो अकेला ही हूँ यहाँ पर। विपक्ष के अधिकारियों की सरकार के चलते कोई मतलब उनकी बात को सुनवाई नहीं। जनप्रतिनिधि के, आप किसी से, सरकार वाले जनप्रतिनिधि से बात कर लीजिए, उनकी कितनी सुनवाई होती है। अच्छा आप बताओ, क्या दिनेश खटीक जी को भी कप्तान साहब के ऑफिस में जाते हुए नहीं देखा आपने? अभी कुछ समय पहले इस सरकार के मंत्री हैं, उन मंत्री को थाने में जाते हुए नहीं देखा?